हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। बिलीव माई लव का एपिसोड 6 अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बहुत लोग मेरे चैनल को विजिट करते हैं मगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जान होता है वो हमारे लैंजन के माथे में किस करके चला जाता है। अब यहाँ से हमारे को 1.5 साल बाद का 1.5 साल बाद का बताया जाता है कि विभूजान अपनी छोटी सी 1.5 साल की बेटी को लेके और एक होटल में आया होता है। उसकी मम्मी भी आई होती है, मैडम यू भी आई होती है और मियान भी साथ में आई होती है वेकेशन के लिए। और थोड़ी देर के बाद में हमारा जैसे वो बच्ची भाग रही होती है और फ़ौरन एक गाड़ी के सामने आने वाली होती है। तो वहाँ से हमारा जो एक हीरो रहता है वो फ़ौरन ही आके हमारी जो छोटी सी बच्ची होती है, एक छोटी प्यारी डॉल जैसी लड़की होती है, उसे फ़ौरन उठा लेता है और उठा के अपने गोदी में उठा लेता है। और वहाँ से विंग भाग के आता है, भाग के आके बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं आते मेरी बेटी को बचाने के लिए तो शायद मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ना होते तो क्या होता करके बोलता है थैंक यू सो मच। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। बोलता है ये बात बोलता है और फ़ौरन लैंजन और बच्ची को नीचे करके बोलता है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो फ़र्ज़ है। मैं यहाँ से जा रहा था, अचानक मैंने देखा गाड़ी आ रही है और बच्ची के आसपास कोई नहीं दिखा मुझे, तो फ़ौरन ही मैं भाग के आके इसे बचा लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल अगर मैं भी गिरने वाला होता तो आप मुझे भी प्रोटेक्ट करते थे ना, मुझे बचाते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके हैं देन राइट करके बोल के जाने लगता। तो हमारा मैडम यू मियान और हमारा जान बड़ा बड़ा मुंह फाड़ के और आंखें देख के परेशान होते हैं। और हमारी जो मैडम यू बोलती है वो बोलती है ये क्या था, क्या इसने तुम्हें पहचाना नहीं क्या, बोलती है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने जब लैंजन को जिस हालत में मैंने छोड़ दिया था उस हालत के बाद से तो मुझे पता नहीं कि ये अपने कोमा से कब बाहर आया, मुझे नहीं पता। ये बात बोलती तो मैडम ये बोलती है चलो अच्छा ही है, इसको याद नहीं आया, इस बात की मुझे खुशी है, बोलती है। और अब तुम मेरी बात मानो, बहुत जल्दी तुम मियान से क्या बोलते हैं एंगेजमेंट कर लो और इससे शादी कर लो, जिससे कि क्या बोलते हैं इस बच्ची को एक माँ का नाम मिल सके। तो हमारे विंग बोलता है ठीक है माँ, पहले भी आपकी बात मान के मैंने विंचिंग से शादी कर ली थी और 1.5 साल के बाद में उसको ब्रेन कैंसर होके वो इस दुनिया से चली गई। बेटी को बर्थ देते ही वो चली गई, यानी शादी के 9 महीने बाद ही उसका डेथ हो गया। उसके बाद से तो बेबी को आप ही पाल रही हैं। बोलती नहीं, मैं भी पाल रही हूँ, मियान पाल रही है। मियान ने बहुत सफ़र किया, मियान में अपना काफ़ी टाइम 1.5 साल दिया है इस बच्ची को। अब रिग्रेट तुम मत करो और पे करने का टाइम है। तो बोलता ठीक है मदर, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी और अब दोबारा लैंजन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। बोलता नहीं माँ, जब उसने मुझे पहचाना नहीं तो उसकी लाइफ में जाने का मुझे क्या मतलब है। अब यहाँ से मैं दिखाया जाता है कि लैंजन रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता है और वहाँ से विंग भी आ रहा होता है। फ़ौरन वो बच्ची देख के जाके बोलती है हेलो अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, आपने मुझे बताया। बोलता हाँ बेटा मैंने आपको बताया। आपका नाम क्या है बेटा? तो बोलता है अंकल मेरा नाम यानली है। बोलता हो वेरी गुड नेम यानली, तुम तो बहुत प्यारी हो। बेटा आप कहाँ से आए हो? बोलता हम चाइना से आए अंकल, हम यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं। मेरी स्टेप मदर जो आंटी है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बोलता ओके डोंट बी सिली, ओके ऐसा मत कहो बेटा करके बोलता है। और मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मेरे फादर को हमेशा टॉर्चर करती है, हमेशा उन्हें वो करने के लिए कहती है जो वो करना नहीं चाहते हैं। मुझे वो आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है करके बोलता ओके बेटा थोड़े दिन पे। बोलता थोड़े दिन, मैं 1.5 साल से उनके साथ हूँ और मैं पक गई हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है करके बोलता ओके। तो थोड़ी देर में हमारा विंग आता है और बोलता है कि यानली चलो हम चलते हैं। तो बोलती है हाँ पापा आप इस अंकल को पहचाने नहीं, इतनी जल्दी भूल गए? बोलता है नहीं बेटा मैंने पहचानता हूँ पापा, अंकल मैं आपको इनसे मिलाती हूँ, ये मेरे फादर हैं विभूजान। तो लैंजन ऐसे ही देखता है, बोलता है क्या नाम बताया? बोलता है विभूजान अंकल मेरे फादर का नाम है। ओहो अच्छा बेटा, बोलता है और तुम्हारा नाम क्या है अंकल, आपका नाम? बोलता है मेरा नाम लैंजन है। बोलता है अंकल आप क्या करते? बोलता है पता नहीं बेटा, मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं अपना कोमा से काफ़ी टाइम पहले कोमा से मैं बाहर आया, तब तो मेरा किसी एक लेडीज़ ने मेरा ख्याल रखा था 1.5 साल, उसी ने मुझे बताया मेरा नाम लैंजन वांगीबो है और मैं पहले मिलिट्री में कमांडो था। उसके बाद में मैं एक बियर बार में काम करता था, फिर एक्सीडेंट के बाद में तो अब मुझे कुछ याद नहीं है, तो मुझे जो याद है मैं वही करता हूँ। तो बोलता अंकल आपको क्या याद है? बोलता मैं कार रेसिंग करता हूँ बेटा। ओह अब मैं बाइक रेसिंग भी करता हूँ।
ओहो अंकल आए तो बहुत फास्ट है। बोलता है हाँ बेटा, और अभी स्टडी मैंने एक नया क्या बोलते हैं पेंटिंग करना स्टार्ट किया है खाली टाइम में। आपकी रेसिंग बोलता है नहीं, मुझे परसों कार एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे पाँव में थोड़ा सा चोट लग गया था। तो विंग फ़ौरन बोलता है कहाँ चोट लगी थी तुम्हें लेंसर, मुझे बताओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम घबराने की ज़रूरत नहीं, दिखाना करके वो हमारी यानी ऐसे ही देख रही थी। और हमारा लेंसर भी परेशान होता है और फ़ौरन वो उठा के उसके पाँव को देखता बोलता है अरे लेंसन, ये तो काफ़ी चोट लगी तुम्हें, तुम कब लगी थी चोट? तो बोलता है 1 हफ़्ता पहले। लेंसन तुमने इसे पट्टी नहीं कराया था, तुमने इंजेक्शन नहीं लिया था, तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्जी नहीं थी, मैं वेंगचिन से शादी करना नहीं चाहता था लेंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ ने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाई है और उसके शादी के एक ही बारी मैं उससे मैंने उसे छुआ तक नहीं है, तो सेरेगेसी के थ्रू है जो मेरा वार्म्स उसके गर्भ में डाला गया तो वो प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसे छुआ भी नहीं है, मेरा यकीन मानो लेंसर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच लेंसर, हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तुम अपनी याददाश्त खो बैठे थे इसलिए लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में तुमसे मिल गया। वो एक बार लंबी सांस में सब कुछ बोल देता, हमारा लेंसर ऐसे ही सुनता है और बोलता, और वहाँ पीछे दिलरुबा खड़ी होती, बोलती हो गया आपका, चलो हम यहाँ से चलते हैं लेंसर। तो लेंसर जाते जाते विंग को देख रहा होता है, तो विंग बोलता है लेंसर मेरा विश्वास करो लेंसर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा विंग विशान हूँ लंजा, मैं तुम्हारा विंग बोलता है। और जब वो लंजा बोलता है तो उसके सर में दर्द होता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और हमारा लेंसर नीचे गिर जाता है। और म्यान बोलती है आके विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ब्रदर से दूर रहो, मेरा ब्रदर को जब कुछ याद है तो तुम क्यों याद दिला रहे हो उसको? बोलता है क्या हो तुम्हारा ब्रदर? बोलता है हाँ वो मेरा कज़न ब्रदर है। तो वो बोलता है तुम कितनी घटिया हो अपने भाई के प्यार के साथ। बोलता है ये सब बेकार की बातें हैं, अपने लिए हमें मतलब ही बनना ही पड़ता है, बोलती है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी सोचती है अंदर अब ये लेंसन यहाँ पे है तो विंग शादी नहीं करेगा, मुझे अलग ही ब्लैकमेल करना पड़ेगा। और वो छत के टेरिस में जाके खड़ी हो जाती एकदम कोने में। बोलते तुम शादी करोगी नहीं या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? तो बोलता है माँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी कहा था मैं शादी कर लूँगा तो कर लूँगा। ठीक है बोलता है। दूसरे दिन रेस्टोरेंट में यहाँ के वो पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लेती है, बोलती है यहाँ पे जितने लोग भी है मेरे बेटे की इंगेजमेंट है तो और मैरिड भी है तो आप चाहे तो आ सकते हैं। तो उसका बेटा बोलता है माँ आप मैरिड और इंगेजमेंट आज ही करेंगी? बोलती हाँ, बोलती है। तो बोलता है ठीक है मामा आपकी मर्ज़ी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। और हमारा विंग का क्या बोलते हैं वेडिंग की पूरी तरह से तैयारी हो गई तो पूरे होटल वालों को वो उसकी मम्मी इन्वाइट करती बहुत प्लीज़ बोल के, उसमें लैन जैन भी होता है। तो बोलते तुम भी आना हाँ मेरे बेटे की शादी। बोलता है आपका बेटा सेकेंड मैरिज चल रहा है? बोलता हाँ उस बच्ची को बहुत पसंद है म्यान में। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो लेंजन होता है वो वी वुजान को क्या बोलते हैं सॉरी गाइस गलती हो गई मुझसे, हमारी जो मैन होती है वो हमारे वी वुजान को रिंग पहना रही होती है एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में उसकी मम्मी बोलती चलो एंगेजमेंट तो हो गया पर 2 घंटे बाद में इन लोग की मैरिज भी होगी, आप लोग ज़रा कुछ भी लाइट ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आप करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक सब है। बोलते तो ठीक है। लेंसन वहाँ जाता है और लेंसन जाके वहाँ पे ड्रिंक पीने लगता है। विंग दूर से देख रहा होता है और दिलरुबा भी देख रही होती है लेंसर में काफ़ी चेंज आ रहा है करके, और उसका बार बार सर भी दुख रहा है करके। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि हमारा 2 घंटा कंप्लीट हो जाता है और वो बेटी बहुत रो रही होती है, अंकल मुझे मैरिड बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे वो म्यान पसंद नहीं अंकल, अंकल आप कुछ करिए मेरी मदद करिए ना। तो लेंसर बोलता सॉरी बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं अंकल, प्लीज़ अंकल मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर ने ऑलरेडी पहले सफ़र किया था, अभी वो फिर से नहीं करते, वो किसी से बहुत प्यार करते हैं। अंकल बोलता किससे प्यार करते बेटा? मुझे पता नहीं। बोलता अपने फादर का वॉलेट में देखो अगर कोई फ़ोटो हो तो। बोलता ठीक है अंकल मैं ट्राई करती हूँ। और वो अपने रूम में जाता है तो देखता है विंग बैठा होता है अपनी आँखों का आंसू पोंछ रहा होता है और वो भाग के आके बोलती फादर। बोलते तो विंग अपनी आँखों का आंसू पोंछ रहा है। फादर आप अपना वॉलेट देंगे, मैं मदर की फ़ोटो देखना चाहती हूँ। बोलता हाँ बेटा, बोलता है। और वो देखता है कि वेंगचिन की उसमें फ़ोटो होती है लेकिन विंग की हंसी नहीं होती, कुछ नहीं होती है, और वो सर नीचे करके रखा होता है। और दिखाया जाता है कि उसके नीचे हमारे लेंजन की और वी वुजान की लव किसिंग करने की फ़ोटो और बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है। तो वो देखती है और परेशान होती है और बोलती है ओके फादर मैं थोड़ी देर देख सकती हूँ क्या मदर की? बोलता है हाँ बेटा, बोलता है। और विंग वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर के बाद में हमारी वो बेटी होती है भाग के लेंजन के पास में जाती है। बोलती है अंकल ये देखिए आपकी फ़ोटो, क्या ये आप हैं क्या? लेंजन देखते देखते अचानक होश में खड़ा होते होते अचानक सडन नीचे गिर जाता है और हमारी जो
दिलबरा होती है वो बहुत बड़ी डॉक्टर होती है, माइंड की डॉक्टर। वो फ़ौरन लैंजन को लेके जाती है और उसका सर्जरी बोल रहे हैं, सॉरी गाइस। वो फ़ौरन ले जाके उसको हॉस्पिटल में ले जाके दिखाती है। तो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें किसी चीज़ से सदमा लगा क्या, इन्हें अभी हाल ही कुछ नया कुछ देखा है या क्या, नया पता चला है क्या। तो दिलरुबा बहुत सोचने का बोलती मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी टाइम से थोड़े वर्क के लिए थोड़ा साइड में चली गई थी 1-2 घंटा, हो सकता है शायद इन्होंने देखा हो। तो बोलता उससे ही है, बोलते देखिए आप क्या है, शायद दोबारा देखने से इनकी याददाश्त आ सकती है शायद। तो हाथ डाल के लैंजन की जेब में देखती तो उसे विवुजान की किसिंग करने की, गले लगने की, हक करने की, और बेड में लेटे होते हैं वो लोग एक चद्दर को ओढ़ के, वो पूरी फ़ोटो होती है। तो वो देख के बोलती यानी ये दोनों लवर थे। और वो जब फ़ोटो का डेट देती तो परेशान हो जाती है, आज से 3-4 साल पुरानी रहती है। यानी वो फ़ोटो कब की रखी है, जब लैंजन और विंग वुशान डेटिंग कर रहे थे फर्स्ट टाइम। विंग ने एग्री कर दिया था और फर्स्ट टाइम वन नाइट स्टैंड हो जाता है गलती से। वो टाइम की फ़ोटोज़ रहती जो हमारे लैंजन ने बगैर बोले विवुजान की खींची थी और बाद में विंग को दे दिया था फ़ोटो, और विंग ने बहुत गुस्सा किया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि क्या बोलते हैं, लैंजन को पता चलता है और थोड़ी देर के बाद में उसे होश आता तो चिल्लाता है, विंग करके चिल्लाता है। और दिलर बोलती पूरी बात जब बता देती तो लैंजन को बहुत दुख होता, बोलता मैं इस बार विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तो दिलर बोलती रुको मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। फ़ौरन वो भाग के जाके अपनी कार निकालती है, बोलती तुम कार रेसिंग करते हो ना तो चलाओ पूरे, इस बार तुम अपने प्यार को पाके ही रहना, इस बार तुम नहीं खो सकते उसे। और फ़ौरन स्पीड से वो बेल्ट लगा लेता है और स्पीड से गाड़ी चलाता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है लैंजन पहुँच जाता है कोर्ट पे और अपना हेलमेट सब फेंक देता है और फ़ौरन भाग के जाता है। और जैसे ही लैंजन सॉरी गाइस हमारा विवुजान वेंगचिंग को फर्स्ट राउंड लेने वाला होता तो हमारा लैंजन बोलता है स्टॉप इट विवुजान करके बोलता, तो विंग रुक जाता और म्यान बहन भी रुक जाती है। बोलता तुम ये शादी नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। बोलता है क्या है, और वो फ़ौरन भाग के जाके विंग के गले लग जाता है। विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझसे प्यार का वादा करके किसी और से शादी कर रहे हो, वो भी एक बार नहीं दूसरी बार। तुम इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हो, मेरी कज़न ही सिस्टर से शादी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा उस रात के एक्सीडेंट के बाद में, जब मेरे अपने आप को भूल गया था तो मैंने हर पल हर सेकंड सिर्फ तुम्हें ही याद किया। तुम्हारे लिए मैं मौत के मुँह में जाके आया, तुम्हारे बाद मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। और जब मैं बेहोश रहता था या कोमा से जाके आने के बाद भी सब कुछ भूल गया, तब भी मैंने सिर्फ तुम्हें ही याद किया। देखो ये फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, ये फ़ोटो कल तुम्हारी बेटी लाई, लेकिन उससे पहले कि देखो मेरे सेल में फ़ोटो हमेशा मैं देखता रहता और पहचान भी नहीं पाता था। फिर भी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। बोलता है सॉरी लैंजन मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, मेरी माँ को यही है वरना वो अपनी जान दे देगी। तो दिलबर ला के बोलती तुम कैसी मतलबी माँ हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, और कितनी बार अपने बेटे को जिंदा मारोगी, ये तो सुसाइड से भी ज़्यादा डेंजर है। तुम्हारा बेटा जिससे प्यार करता है उसको अलग करके पहले तुमने शादी करवाई, उसके बाद में फिर उसकी शादी करवा दी उसके कज़न सिस्टर से। ज़रा सोचो उसके दिल में क्या बीतती है, क्या वो तुम्हारा बेटा है इसलिए उसकी ये पनिश है क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ उन्हें मिला दो। और वहाँ पे खड़े लोने वाले बोल तुम कितनी हार्टलेस मदर हो, अपने मतलब के लिए अपने बेटे की तुम इस तरह हालत कर रहे हो। तुम्हारा बेटा किसी को डेट करना चाहता है तो तुम डेट क्यों नहीं करने देती, उनकी शादी क्यों नहीं कर देती। उसकी माँ बहुत रोती है और उसे फील होता है कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़बरदस्ती की है। छोटी बेटी भाग के आके बोलती है कि मामा ग्रैंड मदर फिर फादर की शादी कर दीजिए ना उनके बॉयफ्रेंड से, वो अंकल ने मेरी जान भी बचाई थी। ये सब बोलने के बाद में उसका सर बहुत नीचे हो जाता शर्म से, और म्यान बोलती ऐसा नहीं होगा। और फ़ौरन याल्नी का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है और उसके गले को बहुत ज़ोर से दबाती है, बोलती फादर करके चिल्लाती है वो। और देखती उसकी आंखों से आंसू, उसका पूरा मुंह लाल हो गया। तो म्यान बोलती मैं इसे यहाँ से फेंक दूंगी अगर तुमने इसे। तो फ़ौरन दिलरुबा किसी तरह भी पीछे से जाके फ़ौरन म्यान के बाल पकड़ के और बोलती छोड़ो उसको वरना मैं चाकू से काट दूंगी तुम्हारा गला, और वो छोड़ देती है। वहाँ पर वो लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं और उसकी ग्रैंड मदर बोलती है तुम कितनी बुरी हो, तुम्हारे असली रूप ये है, अच्छा हो मेरे बेटे ने शादी नहीं की तुमसे, वरना तुम्हारा असली रूप और क्या क्या देखने को मिलता। पुलिस आती है, म्यान को ले जाती है और उसकी माँ लैंजन से बोलती है लिंजन होके मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं किसी गलत इंसान से मेरे बेटे की शादी कर रही थी। एक बार उसने अपने पैदा होने का कर्ज चुका दिया, दूसरी बार मैं ये नहीं कर सकती, मैं नरक का द्वार नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लैंजन बोलता है इट्स ओके आंटी बोलता है। और वहाँ पे लैंजन और विवुजान की इंगेजमेंट हो जाती है, उनकी मैरिड भी हो जाती है। और यानी बोलती प्लीज़ किस करो, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी तरह वो 3 वॉव्स भी ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़े दिन के बाद में यानी को लेके वो लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। जब घूमने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे
म्यान जमानत से छूट के आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना जिससे कि हमेशा के लिए तुम मेरे विंग को छीन सको। तो हमारा जो लेंजन वो बोलता है तुम मेरी कज़न बहन हो, यानी तुम किसकी बहन हुई, मेरे फादर की बड़े भाई की बेटी हो और तुम मेरी सिस्टर लगती हो, और तुम्हें इतना नहीं मालूम होता तो कोई बात था, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था ना मेरे और विंग के बारे में, फिर भी तुमने जानबूझ के ऐसा किया, और किया तो किया, तुम विंगचिंग को भी मारना चाहो, तुम यालनी को भी मारना चाहती, तुम बहुत सेल्फिश हो बोलती है, और विंग को लेके अपनी यालनी को उठा के यहाँ से जाने लगता है। तो म्यान एक पत्थर लेके जब जैसे ही मारने वाली होती है तो बीच में दिलरुबा आ जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है और बेहोश हो जाती है। वो लोग दोबारा पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आके ले जाती है और उसको बोलती है तुम्हें कभी भी कोई जमानत नहीं मिलेगी और तुम बाहर अब बिल्कुल नहीं जाओगे, अपनी एक नहीं दो पनिश कंप्लीट करोगी, एक 8 साल की और दूसरा मर्डर करने के लिए 15 साल, अब तुम्हारी लाइफ लॉन्ग पूरा ज़िंदगी जेल में रहेगी। और थोड़े दिन के दिखाया जाता है दिलरुबा को सर में काफ़ी चोट लगती है। 2-3 महीने के बाद वो जब रेस्ट करके ठीक होके जाती है तो विंग को बोलती है अपने पति को ध्यान से देखना और याद रखो अच्छे प्यार को कभी भी नहीं खोना चाहिए, भगवान को खोने के समान होता है। मैंने लेंजन को बहुत मुश्किल से देखा है और सफ़र करते हुए देखा है, तो प्लीज़ तुम उसे हर्ट मत करना, हमेशा उसके साथ रहना और हमेशा उसका ख्याल रखना, तुम तीनों हमेशा साथ रहना। और तुम्हारी मम्मी को अगर लेंजन पसंद ना भी आए तो तुम लोग अलग रहो, लेकिन माँ के कहने पर तुम दोबारा अपनी बेटी को और अपने पति को कभी भी मत हर्ट करना। ये बोल के वो अपना टिकट लेके फ़्लाइट में बैठ के वापस लंदन चली जाती, क्योंकि एक सर्जन होती है ना माइंड की, तो उसको भी बहुत सारे वर्क रहते हैं और वो वहाँ वापस चले जाते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लेंजन दोबारा एक छोटा सा गेम खेल रहा होता है हमारे विंग के साथ में, और वो यालनी को लेके जब क्लब में आता है लेंजन को ढूंढने के लिए, तो लेंजन दोबारा बार वेटर बन के वहाँ पे घूम रहा होता है और वहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। तो हमारा विंग बोलता है दोबारा से अपने असली औकात में आ गया देखो। तो यालनी बोल दीजिए फिक्र मत करो डैडी ज़रूर कोई गेम प्लान कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के देखते हैं। थोड़ी देर को देखते हैं वो वहाँ पे 2-3 लोग आते हैं और हमारे लेंजन को बहुत बड़ा टिप देते हैं। लेंजन बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ में ड्रिंक करने लगता है और वो लोग बोलते हैं तुम एक नाइट का कितना लोग। तो लेंजन मतलब सॉरी मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं शौक के लिए यहाँ काम करता हूँ और ड्रिंक करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी पुरानी याद है, आज के दिन ही यहाँ पे काम करते हुए मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिला था, इसलिए ये जगह मुझे पसंद है और मैं डेली 3 घंटा यहाँ पे वर्क करता हूँ और जो भी अमाउंट मिलता है वो छोटे छोटे बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज देता हूँ, और अगर 5,000 से ज़्यादा मिल गया तो फ़ौरन मैं वो ये बार क्लब के जो ओनर है उनको दे देता हूँ। ये बात सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाता, तो वो बोलता है यानी मैं भी एक गेम प्लान करता हूँ, मैं और लेंजन कैसे मिले। तो बोलते ठीक है फादर आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए जैसे कि आपको सही लगता है। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि हमारा जो विभूषण होता है वो ड्रिंक पी रहा होता है और लेंजन का टाइम ख़त्म हो गया था, वो जा रहा था, हमारा विभूषण भी आ रहा था, फ़ौरन दोनों की टक्कर होती है। सेम उसी पोजीशन में लेंजन विंग को वापस पकड़ लेता है और स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है और फ़ौरन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बोलते तुमने जानबूझ के किया, बोलता है हाँ तुम जब कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं सकता था। दोनों गले लग जाते हैं, अपने पुराने दिनों के याद करके बहुत हैप्पी होते हैं और कुछ तो सैड भी होते हैं और वो गॉड को थैंक्स करते हैं कि आपने मेरे लव को मिला दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि ये मुझे मिलेगा नहीं करके। अब यहाँ से सब लोग मैडम यू के साथ में चाइना वापस चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में हमारा जो विंग रहता है जो बहुत बड़ा लीव ले लिया था हॉस्पिटल से, वो वापस हॉस्पिटल स्टार्ट कर देता है और यानी के साथ हमारा लेंजन लंच लेके आया होता है और बोलता है विंग चलो हम लंच करते हैं। बोलता है क्यों तुम यहाँ आए हो, क्या घर में नहीं किया। बोलता है नहीं तुम्हारे बगैर मैं क्या खा सकता हूँ क्या। और फ़ौरन उसको बोलता है यानी क्लोज योर आउट बोलता है, तो यानी बोलती है आई अंडरस्टैंड बोलती है और अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है और लेंजन विंग को हाथों को पकड़ के दीवार में पुश करके उसे पैशनेटली किस करता है और बहुत करके उसकी आंखों से आंसू जाता है। तो विंग बोलता है तुम क्यों रो रहे हो लंजा। तो बोलता है मैंने इस दिन के लिए कितना इंतज़ार किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता विंग, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने क्या बोलते हैं मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे उस बात का बहुत गिल्टी फील हुआ था, मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन आखिरकार गॉड को मेरे प्यार में रहम आया और मैं तुमसे मिल गया। काश मुझे बहुत जल्दी याददाश्त आती तो तुम्हारी शादी वेंचिन से भी मैं होने नहीं देता था। बोलता है गॉड ने जो किया अच्छे के लिए किया और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा।
ये बात बोलती है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है, यानी बोलती है फादर आप लोगों का किस करना हो गया तो मैं अपनी आंखें खोलूँ क्या? तो बोलती है हाँ हाँ खोलो। और वो तीनों मिलके लंच करते। थोड़ी देर के बाद में मैडम यू का बताया जाता है कि मैडम यू जब सीढ़ियों से उतर रही होती तो सडन उनका पाँव फिसलता है और उनके सर में चोट लगती है और उनको हॉस्पिटल लेके गए होते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो गई होती है। और वहाँ पर उनका फ्यूनरल दिखाया जाता है कि वहाँ पर विंग खड़ा होता है, आंसू बहा रहा होता है और लैंजन भी होता है और उनकी छोटी बेटी नातिनी यालिनी भी होती है। और वो बोलती कि सॉरी ग्रैंड मदर, अब मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। और लैंजन भी बेग कर रहा होता है कि मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना मदर। विंग भी सेम वही बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे कोई आता है और बोलता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं, तुम लोगों की गलती नहीं, जो होना होता वो हो जाता है लाइफ में, हमारी कोई गलती नहीं। अब यहाँ से 1.5 साल बाद का दिखाया जाता है कि लैंजन बहुत जल्दी जल्दी घर में आ रहा होता है। फ़ौरन विंग भी स्नान करके जा रहा होता है, उसको भी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा था। और हमारा नाइट ड्यूटी करके हमारे क्लब में बार का काम करके, बार वेटर का काम करके लैंजन भाग भाग के आ रहा होता। और विंग हमारा तैयार होके बाथरूम से निकल के आया था। हमारे लैंजन को बहुत दूर के वॉशरूम लगी होती है। अब वो वहाँ से डोर खोलता है, ये यहाँ से डोर खुलते अंदर जाता है, दोनों एक दूसरे ऊपर गिर जाते हैं। और जो ऊपर का फव्वारा रहता है और ऊपर से बहुत सारा पानी गिरता है और दोनों गीले हो जाते हैं। और लैंजन अपना बाथरूम करना ही भूल जाता है और विंग भी भूल जाता है कि वो कहाँ गिरा है। और दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं और वहीं पे प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है? बोलते हैं यहाँ पे वही हो रहा है जो हमें चाहिए। थोड़ी देर के बाद में उनका लव सेशन स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को बहुत पेशेंटली किस करते हैं। और हमारी यानी जो होती है वो सो रही होती है, क्योंकि सुबह में 9 बजे से वो नहीं उठती है और वो छोटी रहती है ना, वो 3 साल के बाद डालेंगे सोचते हैं, लेकिन वो तो उसको स्कूल जाना पसंद नहीं रहता। वो बिल्कुल हमारे वी वुजान की जैसी होती, नॉटी ही बंदर होती है, अब कुछ भी करना पसंद नहीं होता है। और विंग वो उनका 2 घंटे के बाद में लेफ्ट सेशन बाथरूम में हो जाने के तो वापस वो दोनों फ्रेश होते हैं, टॉवल बांध के रूम में आते हैं, दोनों कपड़े पहनते हैं। हमारे विभू जानते हैं तुम्हारे वजह से मैं लेट हो गया हूँ, अभी 10 बज रहे हैं। वो फ़ौरन ब्रेकफास्ट मुंह में लगाते हुए भाग जाता है 1 गिलास दूध पी के। और हमारा लैंजन बहुत हंसता है। और थोड़ी देर के बाद में वो भी स्नान करके नाश्ता करके वापस हमारी यानली के पास सो जाता है और बोलता है कि यानली तुम मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो, बोलता है, और तुम मेरे लिए बहुत लकी चाम हो, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे फादर मेरे साथ है। अगर तुम्हारा उस दिन एक्सीडेंट ना होता तो मैं कभी भी मेरे प्यार से मिल नहीं पाता। वाकई में सब करेक्ट कहते कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। थैंक यू सो मच यानी इस दुनिया में आने के लिए। और मैं लैंजन विंग की शादी के लिए उसे माफ़ कर देता हूँ कि उसने वेंचिंग के साथ शादी की, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, उसने वेंचिंग को हाथ भी नहीं लगाया। सरोगेसी के थ्रू उसने बेबी को ये किया। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी हस्बैंड मुझसे सच्चा प्यार करता और हर परिस्थिति में मुझे याद रखा, मुझे कभी भूला नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा पति मुझसे बहुत 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 प्यार करता है। और यानी देखती है, उसे गले लगाती है, फादर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ट्रू था, लव सच्चा था आप दोनों का, इसलिए मैंने आप दोनों को मिलाया है। और मुझे इस बात के लिए कोई भी गिल्टी फील नहीं है। और आपको अगर वाकई में मुझे कुछ देना है तो फादर आप मुझे बहुत सारी चॉकलेट दे सकते हो। बोलता है चॉकलेट खाओगी बेटा? तो बोलता है हाँ फादर, बोलती। और फ़ौरन उसको चेंज करके वो लेके जाता है और बहुत सारी चॉकलेट खरीदता है। व्यू जाने के लिए भी होटल से बहुत अच्छा नूडल्स लेके चला जाता है, मंचूरियन मिला के और एक बियर की बोतल लेके। और विंग के साथ जाकर बोलता है वी हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में हमारी जो छोटी सी यानली होती बहुत सारा चॉकलेट आइसक्रीम खा रही होती, चॉकलेट का खा रही, तो विंग देख के बोलता है माई गॉड इतना सारा आइसक्रीम तुम कैसे खा सकते हो, यानी तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। बोलती पापा चलो घर चलते हैं। बोलता है मेरे को तो अभी कोई सर्जरी तो नहीं, मैं चेक करता हूँ बेटा, बोलता है। देखता है तो काम नहीं रहता है, तो परमिशन लेके दोनों घर चले जाते हैं। जाते आते ऐसे कार में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और लैंजन को भी हैप्पी मोमेंट बहुत याद आता है, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग तीनों, हैप्पी हैप्पी अपना सब कुछ एक्सट्रीम और बहुत सारी रोमांटिक बातें करते हुए यालनी के साथ में कार में जा रहे होते हैं वो लोग, और बहुत 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 खुश होते हैं। अगर हमारी यानली बोलती फादर आप भी खाओ ना आइसक्रीम, बोलते हैं, तो विंग बोलता है हाँ मैं भी खाता हूँ, और वो भी थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और हमारा लैंजन बोलता है मुझे भूल गया, मुझे भी दो ना, बोलता है, और वो दोनों के दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और यानली बोलती मेरी तो पूरी आइसक्रीम खा गए दोनों, फादर आप लोग बहुत बुरे हैं, ये बात तो बोलती है। और वो बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हें एक और आइसक्रीम दिला दूँगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, बोलता। तो बोलता है हाँ ओहो ये बात है कि आई लव यू बोथ आर फादर, बोलता आई लव यू बिग बेटा, आई लव यू बिग, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, यानी तुम मेरी लक्की चामो बोल के उसे बहुत सारी
फेस में और उसके गाल में किसेस देता है, तो हमारा विंग बोलता है मैं भी देता हूँ ना, बोलता है, और वो भी उसको किस देने लगता है। और उसको देने का तो बोलते चीची आप दोनों ने किस दे के मेरे फेस को ख़राब कर दिया, आप दोनों दूर रहो, मुझे पूरा साफ़ करना पड़ेगा, बोलती है। और गाइज़ आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये FF का लास्ट एपिसोड है जो मैं अपडेट कर रही हूँ। सॉरी गाइज़ लेट अपडेट करने के लिए। जैसा भी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो दूर बैठ के मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को एपिसोड बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइज़, काफ़ी वन शॉट FF में शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। बाय बाय गाइज़, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।